हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। आई एम रजनी और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अगर आप उठा के देखिएगा तो कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चंस आपको भरे पड़े मिलेंगे, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि मैं आज यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, आपको समझाऊंगी कंडीशनल सेंटेंस एकदम बेसिक लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक का। आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का छूटेगा नहीं, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और एक और बात याद रखिएगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फटाफट समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस आखिर होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कंडीशन, कंडीशन यानी शर्त, यानी ये शर्त बताएगा ये सेंटेंस, इसमें शर्त दर्शाने वाले सेंटेंसेस होंगे ये, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए जरा, इफ आई कम आई विल मीट यू, यदि मैं आता हूँ मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा। शर्त क्या है, कब मिलूंगा तुमसे, जब मैं या यदि मैं आता हूँ तब मैं तुमसे मिलूंगा, यदि मैं आऊँगा तो तुमसे मिलूंगा, ये शर्त बता रहा है, ठीक है। आई विल गो व्हेन माई फादर कम्स, मैं जाऊँगा जब मेरे पिताजी आएंगे। कंडीशन क्या है, मैं ऐसे चला जाऊँगा, नहीं, जब मेरे पिताजी आएंगे तब मैं जाऊँगा। तो कंडीशन बता रहा है ना कि जब मेरे पिताजी आएंगे, जब मेरे पिताजी आएंगे, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन बता रहा है। सिंपली केवल इतना ही कहें आई विल गो तो ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई शर्त ही नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट दिया गया मैं जाऊँगा, लेकिन शर्त लगा दिया जब वर्षा रुकेगी। क्या शर्त है, जब पिताजी आएंगे तभी मैं जाऊंगा, वर्षा रुकेगी तभी मैं जाऊंगा, या जब पिताजी आएंगे तभी मैं जाऊंगा, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं जाऊंगी। कब जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी, जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगी। शर्त क्या है, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं जाऊंगी। बोले सेंटेंस समझ में आ रहा है कि इसमें कंडीशन है। तो केवल यही नहीं, और सेंटेंसेस देखिए जरा। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं चिड़िया होती मैं उड़ जाती। ऐसे ही उड़ जाती नहीं, कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है, यदि मैं चिड़िया होती। तो ये सेंटेंसेस बता रहे हैं ना कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बशर्ते, ठीक है। तुम सफल होगे बशर्ते यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करो। सफल होने का कंडीशन क्या है, तुम कठिन मेहनत करो। बोलिए इसमें कंडीशन जुड़ा हुआ है कि नहीं, जुड़ा हुआ है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को पहचानने का एक और सिंपल सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स। कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, जरा इसमें देखिए तो। एक पार्ट है इफ आई कम, दूसरा पार्ट है आई विल मीट यू। एक पार्ट है आई विल गो, दूसरा पार्ट है व्हेन माई फादर कम्स। एक पार्ट है इफ आई वर अ बर्ड, दूसरा पार्ट है आई वुड फ्लाई। एक पार्ट है यू विल सक्सीड, दूसरा पार्ट है प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। दो पार्ट्स होने जरूरी है कंडीशनल सेंटेंस में। एक पार्ट होता है कंडीशनल पार्ट और दूसरा पार्ट कहलाता है अदर पार्ट। तो समझते हैं कि कौन सा कंडीशनल पार्ट होता है और कौन सा अदर पार्ट होता है। ध्यान दीजिए, कंडीशनल पार्ट की शुरुआत, क्या कहा मैंने, कंडीशनल पार्ट की शुरुआत इन सारे शब्दों से होती है। इन सारे शब्दों से होती है कंडीशनल पार्ट की शुरुआत। कौन कौन से शब्द हैं, जरा ध्यान दीजिए इधर। इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस और प्रोवाइडेड। कम से कम इतना तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंडीशनल पार्ट की पहचान आप कर लेंगे। एक सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कहलाता है कंडीशनल पार्ट, एक पार्ट कहलाता है अदर पार्ट। कंडीशनल पार्ट कौन सा पार्ट हुआ, सेंटेंस का वह पार्ट जिसकी शुरुआत इन सारे शब्दों से हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारे शब्द होंगे तभी वो कंडीशनल सेंटेंस होगा, जरूरी नहीं है। आगे मैं बताऊंगी एक्सेप्शन भी, ठीक है, कि बिना इन सारे वर्ड्स के भी कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है। लेकिन अभी ये जानिए कि कंडीशनल पार्ट की शुरुआत इन सारे शब्दों से होगी। तो ज़रा इसमें पहचानिए तो कि इस सेंटेंस में, इन सारे सेंटेंसेस में कौन सा है कंडीशनल पार्ट और कौन सा है अदर पार्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहा, कंडीशनल पार्ट की शुरुआत इफ, व्हेन से शुरुआत है यहाँ पर, ये हो गया कंडीशनल पार्ट। कंडीशनल पार्ट की शुरुआत इफ से होती है, इफ से शुरू हो गया तो ये क्या हो गया, कंडीशनल पार्ट।
हो गया ना। इफ से शुरू है कंडीशनल पार्ट, यहां पर भी व्हेन से शुरू है, व्हेन से शुरू है तो ये पार्ट हो गया कंडीशनल पार्ट, ठीक है। इफ से शुरू है तो ये भी आपका हो गया कंडीशनल पार्ट। तो इसमें बताइए जरा, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, ये है कंडीशनल पार्ट? नहीं, वो होगा जिसकी शुरुआत प्रोवाइडेड से है, प्रोवाइडेड से है, तो ये क्या हो गया कंडीशनल पार्ट। तो अदर पार्ट कौन सा हुआ? सिंपल सी बात है, जो बच गया वो अदर पार्ट, जो बच गया वो अदर पार्ट। आई विल मीट यू अदर पार्ट हो गया, आई विल गो ये अदर पार्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? ये हो गया कंडीशनल पार्ट, तो ये क्या हो गया अदर पार्ट, ये समझना जरूरी है। अगर ये कंडीशनल पार्ट है तो ये क्या हो गया अदर पार्ट, ठीक है। तो क्या एक बात बताइए मुझे, तो क्या हम कह सकते हैं कि सेंटेंस का पहला पार्ट कंडीशनल पार्ट होगा? ध्यान दीजिएगा मेरे सवाल पे, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या मेरा कहना सही है कि कंडीशनल सेंटेंस का पहला पार्ट ही कंडीशनल पार्ट होगा? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इधर देखिए कंडीशनल पार्ट ये है तो इसमें इधर है, इसमें इधर है तो इसमें इधर है, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप सेंटेंस को उलट के भी बोल सकते हैं। इसी सेंटेंस को इफ़ आई कम आई विल मीट यू, ठीक है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है आई विल मीट यू इफ़ आई कम। 100% सही है ये सेंटेंस भी। क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट कर रही हूँ, इफ़ आई कम आई विल मीट यू, ठीक है, तो इसमें कंडीशनल पार्ट यहाँ है। इस सेंटेंस को आप उलट के भी कह सकते हैं आई विल मीट यू इफ़ आई कम। कहाँ चला गया कंडीशनल पार्ट? बाद में। इसको भी आप उलट सकते हैं, ये सेंटेंस तो सही है ही, इसको शुरू में ले आइए, व्हेन माई फादर कम्स आई विल गो, ये भी सही है। इसमें भी देखिए आई वुड फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड, सही है ये भी। इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। आप सेंटेंस को उलट भी सकते हैं। तो कंडीशनल पार्ट जो शुरू में था वो बाद में चला जाएगा, जो बाद में था वो पहले चला जाएगा। तो याद करने से नहीं होगा, ठीक है, याद करने से नहीं होगा। समझिए, जो पार्ट कंडीशन दर्शाएगा, जो पार्ट शर्त को दर्शाएगा वही कंडीशनल पार्ट होगा, जो बचेगा वो अदर पार्ट होगा, अदर पार्ट होगा। समझ गए इस बात को? अब ज़रा ध्यान दीजिए, अभी मैंने ट्रिक आपको बताया कि कंडीशनल पार्ट पहचानने का ये तरीका है कि अगर उस पार्ट की शुरुआत इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, इन सारे शब्दों से होगी तो वो कंडीशनल पार्ट होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था? ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जैसे देखिए, क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। ज़रा बताइए तो मुझे कि क्या इस सेंटेंस में कहीं भी कंडीशन दर्शाने वाले इन सारे शब्दों में से कोई एक है? कोई एक है? इफ़ दिख रहा है इसमें तो आप कहेंगे नहीं, व्हेन बिल्कुल नहीं, अनलेस, अनटिल बिल्कुल भी नहीं, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड कोई भी शब्द नहीं है। मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है? बिल्कुल है। सेंटेंस समझिए, याद मत कीजिए, सेंटेंस समझिए क्या कह रहा है। ही हु बिड्स, बिड का मतलब होता है बोली लगाना, वह जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, वह प्रोडक्ट पाएगा। कौन पाएगा? शर्त क्या है? प्रोडक्ट पाने की शर्त क्या है? सबसे ऊंची बोली लगाना, शर्त है कि नहीं है? वह जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा प्रोडक्ट पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसमें कंडीशनल पार्ट कौन सा है? तो इसमें कंडीशनल पार्ट है ही हु बिड्स द हाईएस्ट, कंडीशनल पार्ट। और जो बच गया विल गेट द प्रोडक्ट, ये हो गया अदर पार्ट, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन सारे शब्दों का जिक्र हो ही, बिना इनके भी कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो
तो सेंटेंस को समझिए कि वो कंडीशनल सेंटेंस है कि नहीं है। अगर वो कंडीशनल सेंटेंस है तो आगे जो मैं रूल बताऊंगी उसको आपको अप्लाई करना होगा। क्लियर? कंडीशनल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? फिर से मैं बता रही हूँ, कंडीशनल सेंटेंस पहचानने का क्या तरीका है। इनमें एक कंडीशन होगा, एक शर्त होगा, और ऐसे सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होंगे, एक कंडीशनल पार्ट और दूसरा अदर पार्ट। कंडीशनल पार्ट पहचानने का आसान तरीका क्या है कि उस पार्ट की शुरुआत इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल। अनलेस अनटिल का मतलब जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये हम एडवर्ब में देखेंगे। थोड़ा बहुत मैं बता दूं, अनलेस जो है ना वो शर्त सूचक है, जबकि अनटिल टाइम सूचक है, समय बताता है ये। आगे एडवर्ब में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। एज सुन एज, ज्यों ही। एज सुन एज का मतलब क्या होता है? ज्यों ही। जिनको नहीं मालूम वो नोट डाउन कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब एज लॉन्ग एज, जब तक। यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू विश, जब तक तुम चाहो, एज लॉन्ग एज। इन केस, इन केस बोलते हैं ना, इन केस मान लो ऐसा हो तो ऐसी परिस्थिति में। प्रोवाइडेड का मतलब ही है बशर्ते। ठीक है, तो कंडीशनल पार्ट की शुरुआत इन सारे शब्दों से होती है। क्लियर? तो पहचान लेंगे कि कौन सा है कंडीशनल पार्ट और कौन सा है अदर पार्ट। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अगर कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन कॉमन एरर में आपको दिखता है, कॉमन एरर का सेंटेंस पढ़ते ही आपको लगता है कि अरे ये तो कंडीशनल सेंटेंस है, जैसे कि मैंने हिंट बताया, इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड, ये सारे वर्ड्स जैसे ही दिखते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा ये कंडीशनल सेंटेंस है। और जैसे ही पता चला कि ये कंडीशनल सेंटेंस है तो आपको क्या चेक करना है, ध्यान दीजिए। कंडीशनल सेंटेंस है तो आपको चेक करना है क्या ये इसमें, क्या इस सेंटेंस में शैल या विल का रिपीटेशन है। अगर नहीं है, ठीक है, शैल या विल का रिपीटेशन नहीं है तो क्या ये सेंटेंस इमेजिनेशन यानी कोरी कल्पना को दर्शा रहा है। जैसे मैंने क्या कहा था, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ जाती। इफ आई वर अ बर्ड, ध्यान दीजिएगा वर्ब पर वर लिखा हुआ है, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, क्या इसमें कहीं शैल या विल का रिपीटेशन है? कहीं भी शैल विल नहीं दिख रहा है। आई वर अ बर्ड, शैल विल नहीं है। आई वुड फ्लाई, इसमें भी शैल विल नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये? शैल विल का रिपीटेशन नहीं है, यानी ये केस नहीं है, ये कल्पना है। कल्पना है कि अगर मैं चिड़िया होती मैं उड़ जाती। समझ में आ रहा है? तो आपको देखना है कंडीशनल सेंटेंस जैसे ही दिखेगा कि शैल विल का रिपीटेशन है क्या, अगर है तो उसका नियम लागू होगा, अगर नहीं तो इमेजिनेशन या पश्चाताप बताया जा रहा है क्या, कि अगर मैंने मेहनत किया होता तो मैं एग्ज़ाम पास कर जाता। अफसोस है ना ये कि कल्पना है, कोरी कल्पना तो नहीं है। अफसोस है कि अगर मैंने मेहनत किया होता तो मैं एग्ज़ाम पास कर जाता। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास दी एग्जाम, पश्चाताप। तो तीन चीज़ें दर्शाएगा कंडीशनल सेंटेंस, आपका ध्यान दीजिएगा। इन तीनों में से कौन सा है ये आपको डिसाइड करना है। एग्जाम में दिया गया सेंटेंस अगर कंडीशनल है तो वो इन तीनों में से किस कैटेगरी में आ रहा है। क्या शैल विल का रिपीटेशन है? अगर नहीं तो इन दोनों में से कोई एक पक्का होगा। और अगर आप डिसाइड कर लिए कि इमेजिनेशन है कि रिमोर्स है कि शैल विल का रिपीटेशन है तो आपके लिए आसान होगा, उसका नियम आप अप्लाई करेंगे। तो एक एक करके इन तीनों को हम लोग देखेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं शैल या विल का रिपीटेशन। तो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते ही आपको लगा कि अरे इसमें तो शैल या विल का रिपीटेशन है। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल पर, ध्यान दीजिएगा। इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू, ठीक है। पढ़ते ही पता चल गया कि ये तो कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ दिख रहा है। तो देखते हैं कि क्या है ये, शैल विल का रिपीटेशन की, इमेजिनेशन की, रिमोर्स। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए विल यहाँ दिख रहा है, विल यहाँ दिख रहा है। बोलिए रिपीटेशन हो गया कि नहीं हो गया? रिपीटेशन किसको मानेंगे? दोनों जगह विल हो या दोनों जगह शैल हो, दोनों पार्ट में, या एक पार्ट में विल एक पार्ट में शैल, एक पार्ट में शैल एक पार्ट में विल, इसको भी हम लोग रिपीटेशन ही मानेंगे, रिपीटेशन मानेंगे उसको भी। तो दिख गया ना? तो अब इसका नियम जान लीजिए कि अगर शैल या विल का रिपीटेशन है तो फिर हम क्या करेंगे, नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। अगर शैल विल का रिपीटेशन है
तो कंडीशनल पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कंडीशनल पार्ट कौन सा होता है। ठीक, इसके पहले बताया था मैंने कंडीशनल पार्ट कौन सा होता है। कंडीशनल पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। समझ में आया? ठीक है, कंडीशनल पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग करेंगे, यही नियम है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए जरा एग्जाम्पल पर। तो शैल विल का रिपीटेशन है, दिख गया। तो कंडीशनल पार्ट खोजिए कौन सा है, तो ये है कंडीशनल पार्ट। अगर मैं आऊँगी या यदि मैं आऊँगी या आती हूँ, तो यदि मैं आऊँगी कंडीशनल पार्ट में आपको सुधार करना है। क्या करना है? इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। कीजिए इसको सिंपल प्रेजेंट में। आई होप आपको टेंस आता होगा, विल नहीं होगा। इफ आई कम आई विल मीट यू, बोलिए समझ में आया? सुधर गया ना सेंटेंस? शैल विल का रिपीटेशन दिखा, जैसे ही दिखा शैल या विल का रिपीटेशन, हम लोग कंडीशनल पार्ट में देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। कंडीशनल पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया। आगे अगला एग्जांपल, आई विल गो व्हेन द रेन विल स्टॉप। व्हेन दिख रहा है ना कंडीशनल पार्ट, व्हेन द रेन विल स्टॉप। शैल विल का रिपीटेशन देखिए जरा, विल यहाँ भी और विल यहाँ भी। कहाँ से हटा दें? यहाँ से हटा दें? इस पार्ट से हटाएंगे कि इस पार्ट से हटाएंगे? तो क्या बताया मैंने? कंडीशनल पार्ट में से एक शैल या विल को हटा के सिंपल प्रेजेंट टेंस। कंडीशन क्या है? मैं जाऊंगी जब वर्षा रुकेगी। हिंदी में तो हम बोल देते हैं जाऊंगी गागेगी और वर्षा रुकेगी गागेगी, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं बनाते हैं। कंडीशनल पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कब जाऊंगी मैं? शर्त क्या है? क्या शर्त है? जब वर्षा रुकेगी तब जाऊंगी ना। तो जब वर्षा रुकेगी, ये हो गया आपका कंडीशनल पार्ट। व्हेन से शुरू अभी पहले बताया था मैंने, तो इसको क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हेन द रेन स्टॉप्स। व्हेन द रेन स्टॉप्स। रेन है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस लगता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड, दिख गया वर्ड? दिख गया, यानी ये कंडीशनल है। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू विल वर्क हार्ड। कंडीशनल सेंटेंस, विल का रिपीटेशन। देखिए शैल या विल का रिपीटेशन दिख गया। तो क्या करेंगे? कंडीशनल पार्ट में से शैल या विल को हटा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए ध्यान दीजिए, कौन सा है कंडीशनल पार्ट? तुम सफल होगे। शर्त क्या है? शर्त ये है कि तुम कठिन मेहनत करोगे तब ना पास होगे, या तब ना सफल होगे। कठिन मेहनत करोगे, ये है। यानी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में शैल विल थोड़ी होता है। क्या बना सेंटेंस? यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। प्रोवाइडेड यू विल नहीं, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। बोलिए क्लियर? अब आइए लास्ट एग्जाम्पल इसका। यू विल नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलोगे या आप नहीं बोलेंगे। अनलेस, अनलेस मतलब जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। शर्त जोड़ा है, ये ध्यान दीजिएगा। अनलेस यू विल बी आस्क्ड, जब तक तुमसे कहा ना जाए तुम नहीं बोलोगे। ठीक है, जब तक, शर्त क्या है? कि जब तक तुमसे कहा ना जाए, शर्त यही है ना, अनलेस यू विल बी आस्क्ड। अब ध्यान दीजिएगा, शर्त तो ये है, ये पूरा शर्त है ना। अब इसको हमें करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? इसको क्या करें? अनलेस यू आस्क। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम एक काम कीजिए, विल बी आस्क्ड को आस्क कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या कहा था मैंने? तुम नहीं बोलोगे जब तक कि तुमसे कहा ना जाए, किसी के द्वारा ना कहा ना जाए, तुमसे कहा ना जाए कि तुम कहो। आपने क्या बनाया? यू आस्क। यू आस्क मतलब तुम कहो। ठीक है, कि तुमसे कहा ना जाए, तुम कहो नहीं, तुमसे कहा ना जाए, पैसिव। तो अब क्या करें? सिंपल प्रेजेंट तो होना है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट अगर ऐसे बना रहे हो तो मीनिंग अलग निकल रहा है। क्या मीनिंग निकल रहा है? कि तुम नहीं बोलोगे जब तक कि तुम नहीं कहते। अनलेस यू आस्क। अनलेस यू आस्क मतलब, अनलेस यू आस्क मतलब तुम नहीं कहते। तुमको थोड़ी कहना है, कहना किसी और को है तुमसे बोलने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या करें? पता है ना सिंपल प्रेजेंट का पैसिव कैसे बनाते हैं? याद करो।
आई ईट ए मैंगो, ईट वर्ब है, कैसे बनाते हैं? इज ईटेन, है ना। सिंपल प्रेजेंट में अगर होता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? V5। क्या करते हैं? क्या करते हैं? इज, एम, आर, ये लगाते हैं ना। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, नहीं दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो वर्ब का तीसरा रूप, तो V5 अगर है, मान लीजिए V1 या V5 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ही ईट्स ए मैंगो, या यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, देखिए, ही ईट्स ए मैंगो, क्या बनाएंगे इसका पैसिव? ही ईट्स ए मैंगो का पैसिव क्या बनाएंगे? ए मैंगो, ठीक है। मेन वर्ब को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, मैंगो है तो क्या लगाएंगे? इज, ठीक है। ईटेन है ना, बाय हिम, बनता है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, सिंपल प्रेजेंट, और यहां भी ध्यान दीजिए, का पैसिव, तो इसका भी बनाइए क्योंकि ये पैसिव में दिया हुआ है वर्ब। बी फॉर्म प्लस V3 अगर आपको दिखता है सेंटेंस में तो वो सेंटेंस माना जाता है पैसिव का। क्या कहा मैंने? बी फॉर्म प्लस V3, ध्यान दीजिए, क्या कहा मैंने? बी फॉर्म प्लस V3। बी का कौन कौन सा फॉर्म? इज, एम, आर, 3 हो गया, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, कुल मिला के 8। इन 8 में से आपको कोई भी दिखता है एक सेंटेंस में, ठीक है, बी, बीन और बीइंग, इन 8 में से कोई भी एक सेंटेंस में आपको दिखता है, कोई भी एक, और साथ ही साथ वर्ब का तीसरा रूप, ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ, तभी वो सेंटेंस कहलाता है पैसिव। आने को तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ वर्ब का चौथा रूप भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्ब का चौथा रूप आ जाएगा तो पैसिव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। वर्ब का तीसरा रूप अगर इन 8 में से किसी एक के साथ दिखता है तो वो पैसिव होता है। कभी भी आप बाई से नहीं पहचानिएगा कि बाई हिम, बाई हर, जो भी हो, या बाई मी, बाई अस, कोई जरूरी नहीं कि सेंटेंस में बाई दिया ही हो। तो कैसे पहचानेंगे? बी फॉर्म प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो पैसिव। देखिए तो यहाँ पर ये पैसिव कैसे पहचान में आया? बी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी है, बी के साथ आपको क्या दिखा? वर्ब का तीसरा रूप, ये पैसिव में दिया हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, यू आर आस्क्ड, समझ में आया क्या बनेगा? You will not speak unless you are asked, ठीक है। You ask नहीं होगा, you are asked, तुमसे कहा ना जाए, जब तक कि तुमसे कहा ना जाए, तुम कहो नहीं, तुमसे कहा ना जाए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर दिया, नहीं तो मैं ये एग्जाम्पल ओमिट कर सकती थी, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। समझ में आई बात कि क्या एरर था इसमें? ठीक है, सिंपल प्रेजेंट करेंगे, लेकिन सेंटेंस जबकि ये पैसिव में है तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बना देंगे, यू आर आस्क्ड। तो क्या देखा हमने कि अगर शैल विल का रिपीटेशन है तो कंडीशनल पार्ट में क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। शैल विल का रिपीटेशन है तो क्या करेंगे? कंडीशनल पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है इतना? तो चलिए अब अगला देखते हैं, इमेजिनेशन के केस में क्या होता है। एग्जाम में जो सेंटेंस दिया गया है अगर उसमें शैल या विल का रिपीटेशन अगर नहीं है तो क्या केस हो सकता है? या तो वो इमेजिनेशन होगा या तो वो रिमोर्स को दर्शाएगा। तो अब चेक करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। देखिए ज़रा यहाँ पे, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो क्या इसमें शैल या विल का रिपीटेशन है? कहीं भी शैल या विल नहीं दिख रहा है, यानी या तो ये इमेजिनेशन है या तो रिमोर्स है। ये कौन बताएगा? तो सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको साफ पता चलेगा कि वो कोरी कल्पना है कि अफसोस किया जा रहा है। तो सेंटेंस को ज़रा पढ़िए, अगर मैं
अमीर होता, आई वुड ट्रैवल ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूमता, ठीक है, मैं पूरी दुनिया घूमता। अगर मैं अमीर होता, इमेजिनेशन है कि नहीं है, अफसोस थोड़ी है, ठीक है, अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरी दुनिया घूमता। समझ में आ रही है बात? तो क्या करें, अगर इमेजिनेशन का केस है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इमेजिनेशन का केस है तो कंडीशनल पार्ट जो होगा, ठीक है, कंडीशनल पार्ट में वेयर या V2 का यूज़ करेंगे। अदर पार्ट होगा, कंडीशनल पार्ट के अलावा जो पार्ट बचता है उसको क्या कहते हैं, अदर पार्ट। अदर पार्ट में ध्यान दीजिएगा वुड प्लस V1 का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर शैल या विल का रिपीटेशन नहीं है, इमेजिनेशन का सेंटेंस है, तो हम लोग कंडीशनल पार्ट में ये चेक करेंगे और दूसरे पार्ट में ये चेक करेंगे। किसी ना किसी पार्ट में तो गड़बड़ी एग्जाम में ज़रूर देगा अगर वो इमेजिनेशन का केस है तो, या तो इस पार्ट में गड़बड़ी देगा या तो इस पार्ट में देगा, तो दोनों पार्ट हमें चेक करना है। जैसे यहाँ देखिए इफ़ आई, ठीक है, अगर यहाँ पे वॉज होता, वॉज, तो जब तक ये रूल नहीं पता था तो आपको लगता कि आई के साथ तो वॉज जाता ही है, सही है, लेकिन ये तो इमेजिनेशन है ना कि अगर मैं अमीर होती तो मैं पूरी दुनिया घूमती, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, क्या होगा, वर। वॉज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, वर। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल ऑल ओवर दी वर्ल्ड। भले ही आई के साथ वर नहीं लगता है, लेकिन इमेजिनेशन के केस में यहाँ पर ये वर होगा, ठीक है। और दूसरे पार्ट में देखिए ज़रा, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल, दूसरे पार्ट में होना चाहिए वुड प्लस V1। तो दूसरे पार्ट में यहाँ पर देखिए तो वुड प्लस V1 है कि नहीं, वुड ट्रैवल, वुड प्लस V1 है ना, ये पार्ट तो सही है। यहाँ वॉज होता तो ये गलत होता, क्या होगा यहाँ पर, वर, ठीक है। यहाँ देखिए इफ़ आई वर अ प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट तो हूँ नहीं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इमेजिनेशन, पश्चाताप थोड़ी है, इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं प्रेसिडेंट होती, ठीक है, या प्रेसिडेंट बन जाऊँ अगर, तो क्या होगा, इफ़ आई वर अ प्रेसिडेंट। ये साफ बता रहा है सेंटेंस की इमेजिनेशन है, कल्पना की जा रही है। तो क्या देखेंगे, कंडीशनल पार्ट में, कंडीशनल पार्ट इफ से शुरू है यहाँ, कंडीशनल पार्ट में वर यहाँ सही है, ठीक है, इफ़ आई वर अ प्रेसिडेंट। और दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1 का यूज़ होगा, वुड प्लस V1। ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए तो क्या यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, वुड हैव प्लस V3, जो कि गलत है। क्या होगा यहाँ पर, आई वुड, आई वुड क्या होगा, आई वुड मेक, क्या हो जाएगा, आई वुड मेक। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इफ़ आई वर अ प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, इमेजिनेशन दर्शा रहा है ये सेंटेंस, तो वर हो गया कंडीशनल पार्ट में। अदर पार्ट में वुड प्लस V1 चेक करेंगे, यहाँ पर वुड हैव दिया हुआ था, होना क्या चाहिए, वुड प्लस V1, वुड मेक सम बिग चेंजेस। समझ में आई बात? अब आइए, इफ़ शी फेल, ठीक है, अगर वह गिर जाती, ठीक है, शी वुड हर्ट हरसेल्फ, अगर वह गिर जाती तो वो अपने आप को चोट पहुंचाती, ठीक है। अफसोस है, अगर वह गिर जाती तो अपने आप को चोट पहुंचाती, ओह गिरी नहीं वो, ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है, अफसोस नहीं है। शैल विल का रिपीटेशन है, कहीं भी शैल विल नहीं दिख रहा है, यानी ये क्या है, अगर वह गिर जाती तो अपने आप को चोट पहुंचाती, यानी क्या हो गया, कोरी कल्पना है, या गिर जाएगी तो चोट पहुंचाएगी। कोरी कल्पना में क्या करेंगे हम लोग, कंडीशनल पार्ट में वर या V2, यहाँ पर क्या है, वॉज वर तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, वर भी यूज़ किया है, फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन, फॉल का V2 हो गया ना, बोलिए फेल, कंडीशनल पार्ट में फेल यूज़ किया कि नहीं किया, किया, इफ़ शी फेल। और दूसरे पार्ट में देखिए तो वुड प्लस V1 का यूज़ है कि नहीं है, वुड हर्ट, वुड प्लस V1, यानी ये सेंटेंस सही है, इफ़ शी फेल शी वुड हर्ट हरसेल्फ, इमेजिनेशन है, ठीक है, क्लियर। अब आइए, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती, हो कैसे सकती हूँ, ये तो इमेजिनेशन साफ पता चल रहा है कि अगर मैं तुम होती
तो ये क्या है, इमेजिनेशन में क्या सीधे चेक करेंगे, कंडीशनल पार्ट में वर या V2 और दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1। चेक कीजिए, कंडीशनल पार्ट में वर तो दिया हुआ है, सही है, और दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1, ये भी सही है। क्लियर? तो इमेजिनेशन के केस में याद रख लीजिए कि कंडीशनल पार्ट में क्या होगा, बोलिए, कंडीशनल पार्ट में वर या V2 और दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग रिमोर्स का केस, कि अगर शैल विल का रिपीटेशन भी नहीं है, इमेजिनेशन भी नहीं है, अगर रिमोर्स का सेंटेंस है, तो फिर क्या रूल अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो ये है, ठीक है, तो ज़रा पढ़िए तो ये सेंटेंस। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे तो पहला वर्ड आपने पढ़ा इफ़ आई हैड, पहला वर्ड पढ़ा इफ़, तो आपको क्या लगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो आपने चेक किया कि शैल विल है क्या, कहीं नहीं है। चलिए, इमेजिनेशन है कि रिमोर्स है, सेंटेंस पढ़ने पे आपको पता चलेगा। तो सेंटेंस को पढ़िए और समझिए। इफ़ आई हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर मैंने, ठीक है, थोड़ा पहले छोड़ा होता या थोड़ा पहले निकलता, आई वुड नॉट हैव मिस्ड माई फ्लाइट, तो मैं अपनी फ्लाइट मिस नहीं करता। इमेजिनेशन है क्या, पश्चाताप हो रहा है आपको, अफसोस हो रहा है, साफ पता चल रहा है कि मेरी फ़्लाइट तो मिस हो गई। अगर मैं थोड़ा पहले निकलता तो मेरी फ़्लाइट मिस नहीं होती। तो ये साफ साफ बता रहा है कि ये रिमोर्स है, अफसोस हो रहा है आपको कि अगर मैं थोड़ा पहले निकला होता ना तो मेरी फ़्लाइट मिस नहीं होती। तो जैसे ही दिखा कि ये रिमोर्स का केस है, तो हम क्या चेक करेंगे, क्या रूल है रिमोर्स का। तो ज़रा ध्यान दीजिए, रिमोर्स का केस होगा तो कंडीशनल पार्ट में आप चेक कीजिएगा, हैड प्लस V3 और दूसरे पार्ट में ध्यान दीजिएगा वुड या कुड या माइट प्लस हैव प्लस V3 इसमें भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या देखेंगे हम, हैड प्लस V3 और दूसरे पार्ट में क्या देखेंगे, वुड कुड माइट हैव प्लस V3। बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए इधर। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पर हम लोग, कंडीशनल पार्ट ये है, इफ से शुरू है कंडीशनल पार्ट, हैड प्लस V3 दिया हुआ है यहाँ पर, यानी ये सही है, हैड लेफ्ट, क्योंकि रिमोर्स का केस है तो कंडीशनल पार्ट में तो भाई हैड प्लस V3 होना ही चाहिए, हैड प्लस V3 है। दूसरे पार्ट में चेक कीजिए, वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव प्लस V3 है, तो है वुड हैव प्लस, देखिए यहाँ पर वुड हैव प्लस V3, यानी ये भी सही है। बोलिए, समझ में आया? एग्जाम में आपको क्या करेगा, इफ आई हैड लेफ्ट अर्लियर, ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन रहेगा, इफ आई हैड लेफ्ट अर्लियर आई वुड नॉट मिस माई फ्लाइट, ये गायब कर देगा, आई वुड नॉट मिस माई फ्लाइट। ठीक है, तो वुड नॉट मिस माई फ्लाइट अगर ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिए, आई वुड नॉट, ध्यान दीजिएगा, आई वुड नॉट मिस माई फ्लाइट, तो क्या हो गया यहाँ पर, तो ठीक है हैड प्लस V3, तो दूसरा क्या जाता है, हैड प्लस V3 के साथ वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 या कुड हैव प्लस V3 या माइट हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3 या माइट हैव प्लस V3। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हैड प्लस V3 के साथ क्या कॉम्बिनेशन दिख रहा है, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 तो इमेजिनेशन में था, और इधर वेयर या V2, ध्यान दीजिएगा, वेयर या V2 कंडीशनल पार्ट में, और दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1 इमेजिनेशन के केस में होता है। कंडीशनल पार्ट में वेयर या V2, दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 रिमोर्स में नहीं होता है, रिमोर्स में क्या होता है, वुड हैव प्लस V3, यानी ये क्या हो जाएगा, वुड नॉट हैव मिस्ड। बोलिए, समझ में आया? वुड हैव प्लस V3 हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ़ आई हैड टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ, जैसे ही इफ़ दिखा, हमें अभी पता नहीं है इफ़ देख के कि वो शैल विल का रिपीटेशन है कि इमेजिनेशन है कि रिमोर्स है। क्वेश्चन कैसे करेंगे कंडीशनल सेंटेंस का, वो मैं बता रही हूँ। तो इफ़ आई हैड, पढ़ेंगे सेंटेंस को, इफ़ आई हैड टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ, अगर मैंने अपनी देखभाल की होती, आई वुड नॉट हैव गॉट सिक, तो मैं बीमार नहीं पड़ती। अगर मैंने अपनी देखभाल की होती तो मैं बीमार नहीं पड़ती। तो कहीं शैल विल का रिपीटेशन नहीं है,
क्या ये इमेजिनेशन है? अगर मैंने अपनी देखभाल की होती तो मैं बीमार नहीं होती, अफसोस है मैं बीमार हो गई क्योंकि मैंने केयर नहीं किया, ये अंडरस्टूड है। और अगर किया होता तो बीमार नहीं होती। तो जैसे ही दिखा रिमोट्स, हम कंडीशनल पार्ट में चेक करेंगे हैड प्लस V3। देखिए तो ज़रा, हैड टेकन, कंडीशनल पार्ट यही है ना, और दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3 है कि नहीं? वुड हैव गेट हो गया, गॉट सिक, आई वुड नॉट हैव गॉट सिक। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, इफ़ यू हैड लेंट मी योर कार, अगर तुमने मुझे अपना कार उधार दिया होता, ठीक है, अगर तुमने मुझे अपना कार दिया होता, आई कुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम, मैं वहाँ पर समय पर पहुँच जाता। इमेजिनेशन थोड़ी अफसोस है, मैं समय पर नहीं पहुँचा, ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे अपनी कार नहीं दी। अगर तुमने दे दी होती तो मैं समय पर पहुंच जाता। साफ साफ पता चल रहा है कि अफसोस जताया जा रहा है। तो हैड प्लस V3, हैड लेंट, लेंट का लेंट होता है हैड लेंट। आई कुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम, कुड हैव रीच्ड, कुड हैव प्लस V3 है कि नहीं है? कुड क्या बताता है? एबिलिटी। कैन और कुड क्या बताते हैं? एबिलिटी। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी और कुड पास्ट की एबिलिटी को बताता है। तो एबिलिटी, मेरे में क्षमता थी, मैं समय पर पहुंच जाता अगर तुमने मुझे कार दिया होता। आई कुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। तो या तो वुड हैव V3, या तो कुड हैव प्लस V3, या तो माइट हैव प्लस V3 भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, इफ़ आई हैड प्रिपेयर्ड मोर, अगर मैंने थोड़ा और प्रिपेयर किया होता, थोड़ी और तैयारी की होती, इफ़ आई हैड प्रिपेयर्ड मोर आई माइट हैव गॉट द जॉब, तो मैं मेरी संभावना थी कि मुझे जॉब मिल जाती। मे और माइट क्या बताते हैं? संभावना को बताते हैं। मे और माइट क्या बताते हैं? संभावना को बताते हैं। तो संभवतः मुझे जॉब मिल जाता, कब? शर्त है ना, अगर मैंने थोड़ा और प्रिपेयर किया होता। अफसोस बता रहा है, अफसोस बता रहा है। तो कंडीशनल पार्ट में हो गया हैड प्लस V3, और दूसरे पार्ट में चूंकि संभावना दर्शाया जा रहा है तो माइट हैव प्लस V3। एबिलिटी दर्शाया जाता तो कुड हैव प्लस V3, अदरवाइज वुड हैव प्लस V3। बोलिए, समझ में आया? समझ में आया? तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे इसको। अगर कंडीशनल सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, पहले तो कंडीशनल सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? तो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल पार्ट एक होगा जिसकी शुरुआत इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड, इन सारे शब्दों से होती है पहचान। इन सारे शब्दों से शुरुआत होती है कंडीशनल पार्ट की, और वो कंडीशनल पार्ट सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। आई विल गो व्हेन माई फादर कम्स हो गया, व्हेन माई फादर कम्स कंडीशनल पार्ट। ये ऐसे भी हो सकता था, व्हेन माई फादर कम्स आई विल गो। तो व्हेन माई फादर कम्स शुरू में हो गया, इसको बाद में भी हम ले जा सकते थे, स्ट्रक्चर को उलट सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल अगर सेंटेंस दिख गया आपको एग्जाम में तो क्या चेक करेंगे? कंडीशनल सेंटेंस दिख गया तो सबसे पहले देखेंगे क्या शैल विल का रिपीटेशन है। अगर है तो बोलिए कंडीशनल पार्ट में क्या होना चाहिए? है तो कंडीशनल पार्ट में क्या होना चाहिए बताइए? अगर है तो कंडीशनल पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहाँ? कंडीशनल पार्ट में। कंडीशनल पार्ट में क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग चेक करेंगे, और दूसरे जगह जो विल है अदर पार्ट में या शैल है वो रह जाएगा। केवल कंडीशनल पार्ट का हम लोग शैल या विल चेंज कर देंगे। अगर शैल विल का रिपीटेशन नहीं है तो क्या होगा? इमेजिनेशन होगा, सिंपल सी बात है। और इमेजिनेशन होगा तो कंडीशनल पार्ट में क्या चेक करेंगे? क्या होना चाहिए? वर या V2, बोलिए वर या V2। और अदर पार्ट में क्या होना चाहिए? बोलिए बोलिए वुड प्लस V1। वेरी गुड, वुड प्लस V1। यही कॉम्बिनेशन तो एग्जाम में गलत देगा, यही कॉम्बिनेशन गलत देगा। इसमें क्या देगा एग्जाम में? कंडीशनल पार्ट में शैल विल और अदर पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट। गलत, कंडीशनल पार्ट में शैल विल नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या देगा? कंडीशनल पार्ट में दे देगा वुड प्लस V1, अदर पार्ट में वर या V2, या फिर कॉम्बिनेशन गलत बैठाएगा, वर या V2 के साथ वुड हैव प्लस V3 दे देगा। लेकिन आपको पता है कि वुड हैव प्लस V3 कहाँ होता है? रिमोट्स के केस में। वर या V2 का कॉम्बिनेशन कभी भी वुड हैव प्लस V3 से नहीं होता है, वुड प्लस V1 से होगा। तो कॉम्बिनेशन को रट लीजिए, वर या V2 वुड प्लस V1, वर या V2 वुड प्लस V1।
ठीक है। अफसोस का केस है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कंडीशनल पार्ट में हैड प्लस V3 और अदर पार्ट में बोलिए, अदर पार्ट में बोलिए वुड, वुड या कुड या माइट हैव प्लस V3। इतना ही तो है, इतना ही तो है सारा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्या कॉम्बिनेशन एग्जाम में दिया गया है। हैड प्लस V3 तो वुड हैव प्लस V3 या कुड हैव प्लस V3 या फिर माइट हैव प्लस V3। वर या V2 है तो वुड प्लस V1, वर या V2 है तो इमेजिनेशन का केस दर्शाएगा ये, वर या V2 वुड प्लस V1। शैल विल रिपीट नहीं होंगे कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल पार्ट में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। चलिए एक छोटा सा नोट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिमोट्स के केस में। छोटा सा नोट ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए सब लोग। ये ज़रा सेंटेंस देखिए, इफ़ आई हैड लेफ्ट अर्लियर आई वुड नॉट हैव मिस्ड माई फ्लाइट। इस सेंटेंस को हम उलट के भी लिख सकते थे, उतना ही सही होता। आई वुड नॉट हैव मिस्ड माई फ्लाइट इफ़ आई हैड लेफ्ट अर्लियर, ये भी सही है, अभी बताया। आई वुड नॉट हैव, यहाँ से भी शुरू कर सकते थे सेंटेंस, आई वुड नॉट हैव मिस्ड माई फ्लाइट इफ़ आई हैड लेफ्ट अर्लियर। दो तरीके से लिखा, तीसरे तरीके से भी इस सेंटेंस को लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा वो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। हम कंडीशनल पार्ट में से इफ़ को हटा भी सकते हैं। कंडीशनल पार्ट में से इफ़ को अगर हटा देंगे तो ये जो कंडीशनल पार्ट है ना, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लेगा। क्या कहा मैंने, यदि कंडीशनल पार्ट से इफ़ को हटा दिया जाए, इस इफ़ को हटा दिया जाए, कंडीशनल पार्ट से इस इफ़ को हटा दिया जाए तो सारे कंडीशनल पार्ट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लेंगे। केवल कंडीशनल पार्ट इंट्रोगेटिव लेगा, ये सारा पार्ट नहीं लेगा। तो बनाइए तो ज़रा इसको कैसे बनाते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिखिए और क्या बनाते हैं, इफ़ हटा के बनाइए। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ, हैड आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले, वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखकर यूज़ करना इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो हैड क्या बनता, हैड आई लेफ्ट अर्लियर, हैड आई लेफ्ट अर्लियर, उसके बाद का सारा सेम रहता, ये सारा सेम रहता, इसमें इंट्रोगेटिव नहीं करेंगे। आई would not have missed my flight। समझ में आई बात, बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होगा लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव कह देंगे, ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर कि यदि कंडीशनल, रिमोट्स के केस में यदि कंडीशनल पार्ट में से इफ़ को हटा दिया जाए तो कंडीशनल पार्ट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लेगा। बिना किसी कंडीशनल वर्ड के ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। कहीं आपको इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल इसमें दिख रहा है, ना इफ़ दिख रहा है, ना व्हेन दिख रहा है, ना अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, कोई भी वर्ड नहीं दिख रहा है। फिर भी ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इफ़ को यहाँ से हटा दिया गया है तो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लिया, हैड आ गया पहले। तो इसका बताइए तो क्या बनेगा, इफ़ अगर हटा दें तो क्या बनेगा, हैड आई टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ, ये सब सेम रह जाता, आई वुड नॉट हैव गॉट सिक, ठीक है। इसका क्या होता, हैड यू लेंट मी योर कार, हैड यू लेंट मी योर कार। तो जैसे ही ये सेंटेंसेस आपको एग्जाम में दिखेंगे ना, हैड से शुरू हो गए यानी वो कंडीशनल सेंटेंस है और रिमोट्स को दर्शा रहा है। तो आप वहाँ पे कॉम्बिनेशन चेक कीजिएगा। क्या कहा मैंने, हैड से शुरू जैसे सेंटेंस आपको दिख गया यानी क्या है, ज़्यादातर संभावना क्या है कि वो कंडीशनल सेंटेंस है। आप कॉम्बिनेशन चेक कीजिएगा, हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 या कुड हैव प्लस V3 या माइट हैव प्लस V3। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर हैं कंडीशनल सेंटेंस और ये तीनों सेंटेंसेस कि इनका क्या रूल है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। इससे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और आपके फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको एकदम समझ में आ गया होगा कंडीशनल सेंटेंस।
ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।